हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। चलिए हाई क्वालिटी में मैं कर लेता हूँ। ठीक है, हमने हाई क्वालिटी में क्लास रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ना 25 टॉप 25 जीके बूस्टर एवरी डे दिए जाएंगे। ठीक है, जीके जीके बूस्टर ये 25 अभी इनिशियल स्टेज है, ज्यादा स्टार्टिंग में वर्कलोड हम लोग नहीं करेंगे। तो 25 जीके बूस्टर्स हम लोग डेली, एकदम आसान आसान जीके ना, दुनिया में सबसे अगर आसान और इंटरेस्टिंग कुछ है ना जी, तो जीके याद करना है। ठीक है, और सबसे आसान इसको समझना है। जो स्टूडेंट जीके को अच्छी तरीके से समझ गया, तो वो खुद एक सवाल से कई सवाल बना सकता है। एक थोड़ा सा 4-5 लाइन लिखो तो काफी अच्छा कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, इतनी ज्यादा हम लोग जो दूसरी चीजों टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम भी बर्बाद नहीं करना है हम लोग को, तो कम टाइम में अच्छा हम लोग को करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे 25 जीके बूस्टर खान सर के। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, और उनके बारे में पॉइंट आउट करके, तो आप कलम और पेन के साथ रहेंगे। जो भी चीजें आपको लगेंगी कि हाँ लिखना है, वो फटाफट लिखना है। और मैं सारे क्वेश्चंस आपको याद कराऊंगा और बीच बीच में पूछूंगा। ठीक है, माइंड ओपन कर लीजिए, पीस ऑफ माइंड कर लीजिए। और अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन का यूज करिए, ताकि इधर उधर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करें। वी आर हियर टू स्टडी, नॉट टू मेक फन। हम लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए हैं, मजाक करने के लिए नहीं है। ठीक है, एकदम सीरियस हो जाइए। ठीक है, और रेडी करते हैं। ठीक है, भगवान का नाम ले लीजिए, अल्लाह का नाम ले लीजिए, चलिए। ठीक है, सबसे जरूरी अपने आप को ठीक करना है। खुद को ठीक करिए, आपको पढ़ना है और किसी को नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट आशीष सिंह को किसी ने अभी जीके क्लास के लिए बोला है क्या, आशीष सिंह को? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आशीष सिंह को ऐड कर लेंगे। बाद में इस क्लास के बाद ऐड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी इसी क्लास का है, तो बता दीजिए, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनने हैं और आपको ना उसका जवाब लिखना है, कोड लिखना है। मैंने क्या सवाल पूछा उसको फटाक से नोट करना है, उसका कोडिंग से एकदम शॉर्टकट में आपको लिख लेना है कि मैंने क्या पूछा है। और 25 सवाल बोलने के बाद मैं आपसे पूरे 25 सवाल पूछूंगा। उसके बाद हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेरा सबसे पहला सवाल है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? वो कौन सा अंग है जिसके सहायता से मछली सांस लेती है? और इसका जवाब है गलफड़ों से। ठीक है, मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तीसरा सवाल है, जालियांवाला हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 13 अप्रैल को हुआ था। याद रखिएगा, जाहिर सर का बर्थडे भी है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरा सवाल था कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। याद रखेंगे, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, चौथा सवाल है कि मैं इस सवाल में आपको और 3 सवाल मिलेंगे। ठीक है, एक सवाल में 3 सवाल इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले सवाल को ध्यान से सुनिए। 1939 यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 19 तो यानी इससे आप देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बने कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ी? तो 1939 में। अगला सवाल है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी को छोड़ा? तो कांग्रेस को छोड़ा। अच्छा, अब फाइनल सवाल है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब ओके, अगला सवाल है कि पंजाब केसरी
पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है। अगला सवाल है, सॉर्डस की हत्या किसने की, जिसकी वजह से भगत सिंह को फांसी चढ़नी पड़ी थी? ठीक है। तो वो आखिर कौन था जिसकी हत्या करने के लिए जो हमारे भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ना पड़ा? तो उसका नाम था सॉर्डस, याद रखेंगे, सॉर्डस। ठीक है। अगला सवाल है, फिर से इस सवाल को सुन लीजिए कि सॉर्डस की हत्या किसने की? शहीद भगत सिंह ने की थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान दिया था मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने। ठीक है। अगला सवाल है, भारत की पहली, यानी सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो एक बार नहीं 2 बार चढ़ी माउंट एवरेस्ट पे महिला थी वो, और उसका नाम था संतोष यादव। भाई महिला था, संतोषी यादव होना चाहिए था, लेकिन नाम क्या है? संतोष यादव। याद रखेंगे। तो नाम में भी मर्दानगी है और काम में भी मर्दानगी, एक बार नहीं मेरे भाई, दो दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। कौन? संतोष यादव। ठीक है। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल का मतलब होता है मेन नाम। ठीक है। मूल नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे, मूल शंकर। मूल शंकर, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेरी गुड। अगला सवाल है, वेदों, वेद होते हैं साम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। हाँ, तो वेद जो होते हैं, तो ये किसने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो? ये नारा किसने दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। अगला सवाल है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो जवाब याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था और वो कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा भारत कब आया था और वो कहाँ का रहने वाला था? याद रखेंगे, वास्को डिगामा भारत 1498, 1498, 1498 वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। और वो कहाँ का रहने वाला था? तो मेरे भाई वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ है? हवा महल कहाँ है? याद रखेंगे, हवा महल है जयपुर में। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक है। तो याद रखेंगे, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया कहाँ है? अपने बिहार में है ना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अच्छा, अगला सवाल है, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो वही जिन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था, यानी जवाब है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है कि पंजाबी, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? यानी पंजाबी भाषा जो है वो, उसमें कौन सी लिपि है आपको बतानी है। तो याद रखेंगे पंजाबी। अच्छा, इसके लिए समझ लेंगे
कि हम लोग पंजाबी यानी सिखों के हमेशा गुरु धर्म गुरु की बात होती है, तो इसमें जो हम लोग लिपि भी उसकी गुरुमुखी है, गुरुमुखी। ठीक है। पंजाबी भाषा किस लिपि की है, तो गुरुमुखी, याद रखेंगे। अच्छा, अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी किनारा कौन है? सबसे दक्षिणी किनारा, दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी, याद रखेंगे। भारत का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। अगला सवाल है, भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? इंसुलिन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो आप याद रखेंगे मधुमेह, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज कितने तरह के होते हैं? डायबिटीज दो तरह के होते हैं। कौन कौन? डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। तो ये दोनों इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी या बढ़त की वजह से होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है? तो शरीर में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है। अच्छा, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अब कौन बनाता है इंसुलिन? तो याद रखेंगे पैनक्रियाज, पैनक्रियाज बनाती है इंसुलिन। अगला सवाल है, बिहू, बिहू एक त्योहार है, बिहू एक त्योहार है और ये किस राज्य का त्योहार है? तो याद रखेंगे बिहू असम का त्योहार है, बिहू असम का त्योहार है। अगला सवाल है, आंवला, संतरा, नींबू, इसमें कौन से विटामिन पाए जाते हैं? कौन सा विटामिन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला, संतरा, नींबू, याद रखेंगे विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कोई भी खट्टा फल आपको नाम दिखे, आप समझ जाएंगे कि इसमें करना है विटामिन सी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब है विलियम बैटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखेंगे विलियम बैटिक। अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका जवाब है चीन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका जवाब है चीन। ठीक है। तो हमने किए हैं कुल 25 क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अब आप अपनी माइक्स को ऑन करेंगे, सब लोग माइक ऑन कर लीजिए सब लोग। यस, गौतम कुमार ने माइक ऑन कर ली है। शहनवाज, रन, रन, रणवीर सिंह। ठीक है। बैकग्राउंड वाले लोगों को जरा, मम्मी दीदी को बोल लीजिए, भैया को बोल लीजिए कि जरा चुप हो जाइए। ठीक है। ठीक। अच्छा ठीक है, हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन है, मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब मुझे जल्दी जल्दी टाइप करके बताएंगे। ठीक है, मैं लाइन से सवाल पूछता जाऊंगा। सब माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मुझे मैसेज करके जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ठीक है। अब मैं इसमें से सवाल पूछने वाला हूँ। मैसेज कैसे, ऊपर ब्लू रंग का है उसको छुइए और देखिए आप उससे मैसेज कर सकते हैं। सब लोग यस सर लिख के भेजिए, मैं समझ जाऊंगा कि सब मेरी बात सुन गए हैं। मैं सवाल पूछने वाला हूँ। यस सर कर दीजिए, यस सर गौतम, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड।
ये विकी, आपका मैसेज नहीं अभी तक आया। ठीक है, चलिए मेरा सवाल है, पहला सवाल कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आप स्टार्टिंग वर्ड लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये गलत जवाब आपने दिया है। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। गलत जवाब हो गया। अगला सवाल, यानी फिर से याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अगला सवाल, वास्को डिगामा भारत कब आया था। कब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 1498 एकदम सही जवाब। अब कहाँ से था वास्को डिगामा। हाँ राजा। स्टार्ट क्लास स्टार्ट है राजा, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मैं ऑनलाइन हूँ। ओहो, तुम लाइव लाइव आओ ना, गो लाइव करो, मैं खुद ही मिल जाऊंगा। हाँ, ठीक है, पुर्तगाल से एकदम सही जवाब हम लोगों को मिला है। मेरा अगला सवाल है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई। बिल्कुल, गौतम कुमार शर्मा ने सही जवाब दिया है जी, यानी गुरु लिपि में लिखी गई है। ठीक है, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि का नाम है, उसी में लिखी गई है। बहुत सही जवाब है। इसराइल CHM क्या है। हाँ। अच्छा, अब आपको बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणी किनारा कौन है। दक्षिणी किनारा। वेरी वेरी गुड, गौतम कुमार ने सही जवाब किया है, कन्याकुमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कन्याकुमारी। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है। इसराइल ने एकदम सही जवाब दिया है, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है। डायबिटीज, इसराइल ने सही जवाब दिया, गौतम कुमार ने सही जवाब दिया, मधुमेह। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, अगला मेरा सवाल है, आपको बताना है कि आंवला, संतरा, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अरे गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, जरा जल्दी से बताइए। कागज का आविष्कार, एकदम सही, गौतम कुमार एकदम सही है, शहनवाज एकदम सही है। वेरी गुड। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया। मंगल पांडे। वेरी गुड, वेरी गुड, मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, वेरी गुड, सब सबने सही किया है। सॉर्डस की हत्या किसने की थी भाई, सॉर्डस की हत्या किसने की थी। हाँ, शहनवाज ने सही किया है, इजराइल ने भी सही किया है, यानी भगत सिंह ने की थी। बहुत अच्छा, भगत सिंह ने, सॉर्डस की हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है, अब अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी, यस गौतम एकदम सही जा रहे हैं आप, लाला, यस यस यस, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, शहनवाज आपका जवाब गलत है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को किस साल में छोड़ा था, किस ईयर में कांग्रेस को छोड़ा था। गजब। ठीक है, 1939, इजराइल का जवाब एकदम सही है, शहनवाज 1939 है ये। वेरी गुड, गौतम भी सही सही किया आपने, बिल्कुल।
अच्छा। और कौन सी ठीक है, और कौन सी पार्टी यानी कौन सा दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने? यस, इजराइल ने बिल्कुल सही किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, बिल्कुल शहनवाज, ईयर भी लिखिए, डेट नहीं। इजराइल ने एकदम सही डेट लिखा है, ईयर के साथ लिखना है, डेट भी लिखना है। अच्छा, अब बताना है कि कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। गजब, इसराइल, बहुत अच्छा, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है इजराइल? सबसे सबसे सवाल है, अमृतसर कहाँ है? वेरी गुड, गौतम ने एकदम बिल्कुल सही किया, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। बहुत अच्छा, गौतम कुमार ने, शाहनवाज ने, सबने सही जवाब दिया है। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई? भगत सिंह ने, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब। ठीक है। मेरा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला? शहनवाज ने सही जवाब दिया, संतोष यादव, बिल्कुल बिल्कुल, संतोष यादव। गौतम कुमार, संतोष यादव। ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? यस, दयानंद सरस्वती। इजराइल ने सही जवाब दिया है, दयानंद सरस्वती ने दिया, बिल्कुल, गौतम का भी सही जवाब आया है। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है, आपको बताना है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी गुड इजराइल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरा अगला सवाल है, हवा महल कहाँ है? यस, शाहनवाज ने सही जवाब दिया, जैसे जयपुर में है। ठीक है, शाहनवाज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जैसे जयपुर में है हवा महल। ठीक है। अच्छा, अब बताना है आपको, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जगह का नाम और वो जगह कहाँ है। बिल्कुल, इजराइल ने सही किया है, बोध गया, गया बिहार। शहनवाज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गौतम, गौतम आप कहाँ, थोड़ा इस सवाल में देर हो गई क्या आपको? अच्छा, नहीं, ऊपर आपने जवाब दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? गौतम कुमार शर्मा, एकदम सही जवाब, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। मेरा अगला सवाल है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब जो मैंने नहीं बताया, दो चार ऐसे ही जीके मैं पूछ रहा हूँ आपसे, देखता हूँ कि आपको मालूम है कि नहीं। मेरा सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? इजराइल, एकदम सही जवाब। शहनवाज, गलत जवाब है आपका, इजराइल ने सही जवाब दिया है, 38 जिले हैं बिहार में। सही। ठीक है। अच्छा, मुझे जानना है कि वो कौन ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है? कौन ऐसा चिड़िया, कौन ऐसी चिड़िया? चमगादड़। शहनवाज ने, नहीं, इजराइल, हमिंग बर्ड गलत जवाब है। हमिंग बर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है, और ये बिना मुड़े पीछे की ओर भी उड़ सकती है और आगे की ओर भी उड़ सकती है। और हमिंग बर्ड गलत जवाब है। ठीक है। और हमिंग बर्ड मैमल नहीं है, वही 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 चिड़िया अपने बच्चों को, अच्छा, एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा इजराइल, आप कंफर्म हो जाएगा, मैं कंफर्म हूँ। ठीक है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बुक में गलती लिखा रहता है भाई, एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, कोई बात नहीं है, हो सकता है। एक बार चेक कर लेना है इजराइल को।
यस यस। हाँ, ये वाला जवाब गलत है। हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है और बिना मुड़े आगे पीछे दोनों दिशा में उड़ सकती है, और ये काफी तेज उड़ती है। ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि कौन ऐसा कौन ऐसा पक्षी है जिसके पंख सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, जवाब है एल्बर्ट एल्बाट्रॉस। शुतुरमुर्ग नहीं है जवाब। एल्बाट्रॉस है इसका जवाब। ठीक है। तो हम मुझे मालूम था कि इसका जवाब बच्चे शुतुरमुर्ग ही देंगे, इसलिए मैंने पूछा था। इसका जवाब है एल्बाट्रॉस। मेरा अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है। सबसे बड़ी कोशिका। मैं इजराइल, आप तांत्रिक कोशिका कहना चाह रहे हो तो एकदम सही है। तांत्रिक कोशिका कहना चाह रहे हो तो आपका जवाब एकदम सही है। और इंग्लिश में आप उसको बोलेंगे न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी कोशिका कौन है मालूम है आप लोगों को, दुनिया में? दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका, चलिए इसमें आपको मैं जवाब दे दूं, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका, यानी सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। वो सबसे बड़ी कोशिका है। अंडा एक कोशिका है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा। अब देखिए, कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एक ही कोशिका का है और उसकी कोशिका हमेशा अपना आकार बदलते रह सकती है। वो कौन सी कोशिका है जो हमेशा अपना आकार बदलते रहती है? अमीबा। याद रखेंगे, अमीबा। ठीक है। और दूसरा याद रखेंगे पीपीएलओ। पीपीएलओ। और हमारे शरीर में याद रखेंगे कि हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वो हमेशा अपना आकार बदलते रहती हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके साथ हम लोग अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और गौतम हमारे बीच कनेक्ट नहीं है, और भी दो लोग जो हैं वो बाहर हैं इससे। तो मैं चाहूंगा कि उनको भी आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा सुनिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग ना आज की क्लास को यहाँ पे होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अगली क्लास का टाइम हो रहा है। आज सब लोग लेट आए हैं। कल से 9 बजे एकदम पहुंच जाएंगे। और जो स्टडी मटेरियल मैंने भेजा है, आप उसको अपने हेल ये खान सर जी के जीएस वाले देखेंगे, ऊपर में लिखा होगा रिकॉर्डिंग नोट्स, हाँ, असाइनमेंट टेस्ट, ये सब लिखा होगा। तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। हाँ, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वीडियो होंगे और कुछ पेज होंगे। तो पेज को डाउनलोड कर लेंगे। ये 2500 सवाल जो हमने पूछे हैं उसके जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और एक बार माइक ऑन करके सब सब लोग जय हिंद जय भारत कर लीजिए। ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे।